लाइनें हैं कुछ कि इंसान की औलाद है। हाँ, कुछ ऐसी लाइनें लिखी थी उन्होंने कि खून सबका एक ही और एक ही है जान, खून सबका एक ही और एक ही है जान, ना तो कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, एक ही पिता की हम सब हैं संतान, एक ही पिता की हम सब हैं संतान, ना तो कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। दोस्तों नमस्कार। जी हाँ, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। ऑफिशियल चैनल ज्वाइन बटन आप चालू करा लें। किसी भी चीज़ के लिए जो है उसकी मजबूती के लिए, चूँकि हम हज़ारों करोड़ रुपए के हमें विज्ञापन नहीं मिलते, हम गोदी मीडिया नहीं हैं, हमें विश्वास या आशा है कि आप हमें सब्सक्राइब करे हैं, साथ ही ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन बटन से आप हमारे प्रबुद्ध दर्शक हैं, जानते हैं कि ज्वाइन बटन का क्या होता है। कभी और आपको इस संबंध में बताएं। सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार मेरी ओर से, और महाराज जी आपको भी नमस्ते। चैनल को मेरा नमस्कार है, और सभी हमारे बुंदेलखंड के जितने संगीत प्रेमी हैं सभी को मेरा नमस्कार है। अब जैसा कि पंडित जी आपने कहा कि ये खनकदार आवाज़ कहाँ से मिली, ये तो गॉड गिफ्ट है, भगवान की देन है, और भगवान ने जो कुछ माँ सरस्वती ने दिया है उसी के ज़रिए आप सबकी सेवा कर रहा हूँ, और बस आप लोगों का प्यार मिल जाता है, इसी से मेरा घर परिवार चलता है। दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल जो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है, हम आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आज हमारी इस न्यूज़ चैनल पर जिसकी थीम है जो सच है सो दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, जिसकी थीम है जो सच है वो दिखेगा। हम अपने इस चैनल पर, जी हाँ दोस्तों, लगातार ऐसी प्रतिभाओं, ऐसी शख्सियत से अपने लाखों करोड़ों दर्शकों को रूबरू कराते हैं। आज हम इसी कड़ी में, जी हाँ दोस्तों, अपने खास कार्यक्रम आमने सामने में, जी हाँ दोस्तों, आमने सामने में हम बुंदेलखंड के एक ऐसे नामचीन कलाकार, जी हाँ दोस्तों, जिनके पास प्रतिभा गीत संगीत के माध्यम से सिर चढ़कर बोलती है, ये शख्सियत हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। ये बुंदेलखंड के गायके के लोहा मनवाने वाले कलाकार हैं गफूर खान साहब। जी हाँ, हम आपको मिलाएंगे। उसके पहले हम गफूर खान साहब के बारे में कुछ अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, गफूर खान साहब मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले के पवई से ताल्लुकात रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पवई से ताल्लुकात रखते हैं। ये दंपति, जी हाँ, पति पत्नी दोनों मिलकर स्टेज को साझा करते हैं। दोस्तों, इनके गाए हुए बुंदेलखंडी गीत, साथ ही इनके नगमे, इनके फिल्मी तर्जे, और जो तमाम गायकी में जो हाथ आजमाते हैं ना, इनकी आवाज़ में वो खनक है, वो कशिश है कि दर्शक जो है एक अलापाक दृष्टि से मंत्रमुग्ध होकर गफूर खान और आपकी पत्नी बेगम साहिबा बबली शमा, जी हाँ दोस्तों, बबली शमा को जब स्टेज साझा करती हैं ना किसी भी प्रोग्राम खास में दोस्तों, तो जो दर्शक होते हैं, अब वो त्योहार का सीजन आ रहा है, जैसे नवरात्रि पीरियड, दशहरा, दिवाली तक इनके लगातार स्टेज के प्रोग्राम चलते हैं। आज हमारे विशेष प्रोग्राम हमारे छोटे भाई संजय तिवारी, जो आज अपना पुनः वज्रंग संकीर्तन मंडल की शुरुआत गणेश जी की छठी के अवसर पर कर रहे थे, उनके विशेष बुलावे पर अमानगंज आए तो हमने इनको अपने स्टूडियो में बुलाया। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, हम आपको गफूर खान साहब से मिलाना चाहते हैं, रूबरू कराना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, न्यूज़ 9 लॉन्चर जो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है, जिस पर आपका असीम प्यार
हमारे दर्शकों का आपको हमका मिल रहा है और हम आप तक लगातार हर एक प्रतिभा से लेकर आपकी समस्याओं से लेकर सत्ता में बैठे गलियारे में जिम्मेदारों तक पहुंचाते हैं। आज हम अपने स्टूडियो में बैठे एक बुंदेलखंड के नामी ग्रामी संगीत के कलाकार को रूबरू कराना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचाना चाहते हैं। साथ ही भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है, जी हाँ, ऐसे प्रतिभा संपन्न कलाकार, ये आज इनको सरकार ने कुछ किया होता तो निश्चित ही पन्ना जिले और पवई का नाम होता। जी हाँ गफूर खान साहब, हम न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत करते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी जो खनकदार गायकी है जो आप हर एक थीम पर गाते हैं, ये आपको कहाँ से मिली? जी गफूर खान जी, सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार मेरी ओर से, और महाराज जी आपको भी नमस्ते। चैनल को मेरा नमस्कार है, और सभी हमारे बुंदेलखंड के जितने संगीत प्रेमी हैं सभी को मेरा नमस्कार है। अब जैसा कि पंडित जी आपने कहा कि ये खनकदार आवाज़ कहाँ से मिली, ये तो गॉड गिफ्ट है, भगवान की देन है, और भगवान ने जो कुछ माँ सरस्वती ने दिया है उसी के ज़रिए आप सबकी सेवा कर रहा हूँ, और बस आप लोगों का प्यार मिल जाता है, इसी से मेरा घर परिवार चलता है। बहुत अच्छी बात। सरस्वती जब कंठ पे विराजती है ना दोस्तों, तो वो सब कुछ भंडार पूरा भर देती है। देखिए एक मुस्लिम है ये, लेकिन एक सद्भावना होती है ना, सद्भावना जो होती है भारत देश में, उसी को तो कहते हैं कि सद्भावना जहाँ होती है, एकता जहाँ होती है, वहाँ मिसाल कायम हो जाती है। आप कह रहे हैं कि सरस्वती की देन है, सरस्वती का भंडार है, उसी से आपका घर परिवार चलता है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने गायकी को अपना पेशा यानी धंधा बना रखा है। जी हाँ गफूर खान साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस साज और आवाज की दुनिया में कब आपका पदार्पण हुआ और कैसे आपने स्टेज साझा किए? अब ये तो पंडित जी बचपन से ही, जब होश संभाला तो बचपन से ही शौक़ था गाने बजाने का, और कुछ हमारे गुरुजनों ने हमारी मदद की। जैसे कौन से गुरु थे आपके? जैसे हमारे बक्सवाहा के श्री महेश बाबा बिलथरी जी हैं, उन्होंने, और हमारे और भी सभी वरिष्ठ कलाकार जिनके साथ में बैठ के और मैंने ये सब सीखा है, और बस इसी को अब हमने पेशा बना लिया है। मेरा पूरा परिवार का भरण पोषण इसी के। आप कितने वर्ष से इस पेशे पे जुड़े हैं? हम जुड़े हैं करीब 30 वर्ष से। गफूर खान साहब, आपका शॉर्ट नाम गुमसुम है जी, गुमसुम का मतलब क्या होता है? जी पंडित जी, क्या है कि सबके साथ, बड़े गुरुजनों के साथ बैठ कर मुझे थोड़ा थोड़ा लिखना भी आने लगा। तो जब मैं मंच पे जाता तो पहले कुछ नहीं बोलता था, तो पब्लिक बोला करती थी कि ये गुमसुम क्यों बैठे। लो फिर गीत में अपनी छाप लगाने लगा, गुमसुम आज छोटा मोटा लिख लेता हूँ। देखिए सरस्वती की कृपा है, साथ ही आप खुद अपने स्क्रिप्ट, अपनी राइटिंग में अपने गीत लिखते हैं। जैसे अभी हम अपने दर्शकों को अपनी स्क्रीन पर इनका एक गाया हुआ, अभी गणेश जी के अवसर चल रहे हैं, आपने एक बहुत बेहतरीन नगमा गणेश जी की वंदना के तौर पर सुनाया था, हमारे दर्शक सुनेंगे। दोस्तों नमस्कार, जी हाँ मैं बात कर रहा था आपका अपना प्यारा सा न्यूज़ नए वंदना करता है की दुनिया में और गूगल की दुनिया में सफलता के झंडे गाड़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपके प्यार और लाभ की बदौलत, अपना पद की बदौलत बहुत कम समय में चैनल जो है जिसकी ग्रोथ बढ़ी है, मोनेटाइज हो गया है, और अंदाज में भगवान को मनाया तमाम जो चीज़ें होती हैं। जी हाँ, यह आपका प्यार है, अपनापन है। हमारे आज के इस एपिसोड की श्रृंखला में, हमारी इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हम आपको एक बेहतरीन कलाकार, एक बेहतरीन गायक जो शंकर जी के जो घरवा पे हो के सब उनका
जो उन्होंने मंच के कार्यक्रम से या रेडियो के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से या जी हाँ दोस्तों कथैया कैसेट के माध्यम से उस जमाने में सरकार समय चला करता था, चला करती थी, उन पर जो है गाने चला करते थे। साथ ही बहनों और भाइयों उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो खनकती हुई आवाज़ है, उसको जो नगमे सराहनीय के तौर पर जब वो गाए थे दोस्तों तो हमेशा वो बन जाती है। संगीत और लोकगीतों को लोकगीतों को जानकार या प्रेमी क्षमा बांधकर सारी सारी रास्तों के कार्यक्रमों में एक कभी लगाए हुए तो दोस्तों यह था हमारा प्रेजेंटेशन। अब हम उन शख्सों की बात करते हैं जिनका लोकगीत और संगीत दुनिया में एक नाम है गफूर खान। जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं गफूर खान गुंजू की जो मध्य प्रदेश के पटना जिले के कवाल से, जी हाँ कलेरी की धरा माँ कलेरी की धरा से यह जो है व्यक्ति उसके अंदर धार्मिक सद्भावना, जी हाँ दोस्तों सद्भावना वाला व्यक्ति एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर कैसे वह धर्म को, कैसे वह कृष्ण को और कैसे देश पुराणों को अध्ययन करके क्या कहता है दोस्तों। मैं अभी उनका गीत सुना, देखा है आपने दोस्तों किस तरह जो है गफूर खान साहब जब साज और आवाज़ के माध्यम से जो दोस्तों गाते हैं ना उसकी गायकी की शायद काम है होती है। बहनों और भाइयों गफूर खान साहब की एक बात विशेष यह है कि वो 6ठी क्लास फेल है। जी हाँ दोस्तों उन्होंने हमारे आपने देखा इंटरव्यू में वो बताते हैं कि 6ठी क्लास फेल है। बहुत सरल और सीधे बहुत अच्छे किस्म के कलाकार हैं। हमारे पटना जिले में ये कहते हैं ना कि हीरे बनते हैं, वास्तव में गफूर खान एक हीरे हैं। निश्चित ही आपने वो गणेश वंदना सुनी। जी हाँ गफूर खान साहब आपकी हमने सुना है पत्नी उनका नाम शायद बबली शमा है, वो भी आपके साथ मंच शेयर करती हैं, वो कैसे आपसे जुड़ी? जी ये बस माता की कृपा है, सरस्वती जी की। हम लोग दोनों साथ में गाते रहे और सबसे बड़ी बात ये है कि जो उसकी कृपा होती है उससे हट के कोई जा ही नहीं सकता। आप मुस्लिम से हैं, मेरे कहने का आप कुछ अन्यथा ना लीजिएगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ या समझता हूँ कि आपकी पत्नी हिंदू हैं। कैसे कॉम्बिनेशन आप हिंदू और मुस्लिम क्या दोनों धर्मों को एक साथ मानते हैं क्या? हम देखिए पंडित जी ये है कि हम लोगों का कोई धर्म नहीं है, हम लोगों का कोई मजहब नहीं है। हम लोग संगीत कलाकार हैं, भगवान के पुत्र हैं। हम लोग ये नहीं मानते। आज हम पूरा हिंदू साहित्य गाते हैं, रामायण गाते हैं, महाभारत गाते हैं। भाई सबसे बड़ा तो माता भगवान ने यही कहा है कि जिससे तुम्हारे जीव का उपार्जन होता है वही तुम्हारा धर्म है, वही जाति है, वही सब कुछ है। बहुत बड़ी बात है। आज देश का बंटवारा चाहने वाले उन लोगों के लिए गफूर खान साहब गुमसुम का एक करारा तमाचा है कि कोई हिंदू नहीं होता, कोई मुसलमान नहीं होता, इंसान की औलाद है, इंसान होता है। जी हाँ दोस्तों, इंसान का खून लाल होता है, यह हम आपने यहीं बनाया है। इनके घर में पति पत्नी जो हिंदू हैं, इनकी पत्नी हर धर्म को मानते हैं और इनका ज़्यादातर मैंने खुद सुने, इनके जो गीत हैं बुंदेलखंडी हैं या नगमा हैं वो साहित्य पर आधारित हैं। राम को गाते हैं, ये कृष्ण को गाते हैं, ये हर एक युग की, चाहे वो देवी हो चाहे वो गणेश हो, उनके बड़े प्यारे प्यारे नगमे आप सुनते हैं। बहरहाल मेरे दर्शकों को मैं एक एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ये गफूर खान साहब किसी के पहचान के मोहताज नहीं है दोस्तों। इनके सैकड़ों एल्बम, इनके टीवी पर प्रोग्राम, इनके रेडियोस पर प्रोग्राम, जब कैस्टें चला करती थी तो शायद कैस्टें भी इनकी भरी हुई अभी पूछेंगे हम। गफूर खान साहब कोई एक ऐसा नगमा बुंदेलखंडी में तड़कती हुई आवाज़ में चंद लाइनें हमारे दर्शकों के लिए हम सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे कई गीत हैं पंडित जी जो अभी आपने कहा था। आप तो ठीक है मेरे बड़े भाई हैं, जो आपने कहा था वो बहुत अच्छी बात कही कि हम भगवान के पुत्र हैं, ना हिंदू है ना मुसलमान है। एक बहुत बड़े कवि की लाइनें हैं कुछ कि इंसान की औलाद है। हाँ, कुछ ऐसी लाइनें लिखी थी उन्होंने कि खून सबका एक ही और एक ही है जान,
खून सबका एक ही और एक ही है जान, ना तो कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, एक ही पिता की हम सब हैं संतान, एक ही पिता की हम सब हैं संतान, ना तो कोई हिंदू। वाह, जैसे मैंने दोहराया था कि हिंदू और मुसलमान हम इंसान की औलाद हैं, इंसान रहेंगे, उसको आपने गाकर सुना दिया है। बहरहाल मैं चाहता हूं कि आप बुंदेलखंडी बहुत अच्छी तरह से गा लेते हैं। हम अपने लाखों करोड़ों दर्शकों को, जो मुंबई महाराष्ट्र पता नहीं देश विदेश में हमारे दर्शक हैं, देखते हैं हम आपकी आवाज़ विदेशों में, खासकर जो अपनी बोली है, अपनी माटी है, अपनी बुंदेलखंड की एक बोली है, भाषा है बुंदेली, को हम बाहर गाँव तक पहुँचाना चाहते। उसका कोई आप ये मत सोचिए कि वो नहीं गाना है, आप बिल्कुल गाइए। चूँकि अपनी भाषा में भले वो दो अर्थी शब्द होते हैं, आप तो बिल्कुल खुल के 2 4 5 लाइनें हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी गफूर खान साहब। अब ऐसे तो पंडित जी बहुत से अपने बुंदेली में हास्य गीत होते हैं, और हास्य गीतों का मतलब यही होता है कि उनमें सुनने में भी मज़ा आ जाए और लोगों को हंसी भी आ जाए, हास्य उसे कहते हैं। जैसे एक गीत अभी पिछले साल लिखा था हमने, अभी हालांकि वो कहीं गाया नहीं है किसी चैनल में, आप ही के चैनल पे गा रहा हूँ, कि एक जैसे अपनी बुंदेली में देवर और भौजाई कहावत। चलिए आप बिल्कुल बुंदेलखंडी पे आइए। तो भौजी बोली देवर जी से कि लाला हमें 1000 रुपये दे दो, हम तुम्हारा 1 महीना में दे दें। 1 महीना में नहीं दे, 2 महीना में नहीं दे, 3 महीना में नहीं दे। लाला को गुस्सा चढ़े आई, तो लाला ने एक दिन कही, अरे हर दिन मुखों टरका देबे कर रही आज भयाने, ओ कारी मुखों ते पागल जाने, ओ कछियाने लो गए पछियाने, कारी मुखों ते पागल जाने, ओ कछियाने लो गए पछियाने, मिटाला तेने बेभार, मिटाला तेने बेभार, हर दिन कर रही खूब बाजार, बदनामी भाई सब रे हार, बदनामी भाई सब रे हार। अरे भूल के ना तुम दियो उधारी, के गए बूढ़े सियाने, कारी मुखों ते पागल जाने, ओ कछे आने लो गए पछे आने, कारी मुखों ते पागल जाने, ओ कछे आने लो गए पछे आने। देखिए ये सरस्वती होती है ना, जो वो शब्दों की माला किस तरह परोने की क्षमता दे देती है, ये उदाहरण है। गुमसुम साहब आप कहाँ तक पढ़े हैं? जी ज़्यादा तो नहीं पढ़ा हूँ, 6वीं फेल हूँ। बताइए। हंसी आती है कि आदमी जब पॉपुलर हो जाता है, लोकप्रिय हो जाता है, तो वो अपनी ऐसे चैनलों पर अब जो आता है और समाचारों में लोकप्रियता की पायदान पर पहुंचता है, तो वो चूंकि हमको डिग्री तो देखनी थी, लेकिन ये बेचारे जैसे कहते हैं कि गुमसुम, यानी जो अंदर है वो बाहर है। बड़े सहजता से हमने सवाल किया और उन्होंने कहा ज़्यादा तो नहीं, 6वीं फेल हूँ। तो जो व्यक्ति 6वीं फेल है यार, वो यही तो ईश्वर की अनुकंपा होती है। लोग कहते हैं यार कि ईश्वर कुछ नहीं देता, जी नहीं दोस्तों, अगर आपका विश्वास और भरोसा है तो ईश्वर जो है गॉड गिफ्ट बनकर छप्पर फाड़ के देता है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बैठे हैं गुमसुम साहब, गफूर खान साहब। ये बिल्कुल एक ऐसे सीधे सरल व्यक्ति हैं और इनकी गायकी बेमिसाल है। कुछ और बुंदेलखंडी में एक नया गीत और लिखा था, कहते हैं कि जब इंसान पर विपत आती है, और जब विपत आती है तो राजा से रंक बन जाता है और रंक से रईस बन जाता है। ऐसा ही भगवान राम पे जब विपत आई तो विधि को लिखो ना टरे, सोचो ही मन में, राम लखन सीता मैया चले जात बन में,
राम लखन सीता मैया चले जात बन में। सब रे ठाट बाट गए, सब राज पाट गए, सब ठाट बाट गए, सब राज पाट गए। विधि को लिखो ना टरे, सर पे के ताज गए। सुविधि को लिखो ना टरबे, विधि को लिखो ना टरबे, सोचो ई मन में, राम लखन सीता मैया चले जात बन में। राम लखन सीता मैया चले जात बन में। दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल जो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है, इसमें इसकी थीम है जो सच है वो दिखता है। जी हाँ दोस्तों, जो सच है वो दिखता है। देखिए किस तरह हमारे सवालातों का गफूर खान जी ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में हमारे सवालों का जवाब ही नहीं दिया, बल्कि कुछ नगमे, कुछ बुंदेलखंडी, कुछ ऐसे गीत भी सुनाए। मैं गफूर खान साहब से जानना चाहता हूं कि आप किस घराने में या किस सुर लय ताल में आप गाते हैं? अब सुर लय ताल तो ऐसा है कि बुंदेली अपने यहाँ विधाएं हैं जो उन्हीं विधाओं में गाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपने मन से भी कुछ विधाओं के बाहर बना लेते हैं। और ये सुर की बात तो ये हो गई कि हर आदमी का अलग अलग सुर होता है पंडित जी। कोई काली 3 से गाता है, कोई काली 4 से गाता है, कोई काली 2 से गाता है। आप किस में गाते हैं? हम काली 3 से गाते हैं। इसकी क्या विशेषता है? विशेषता ये है कि जो हमारे गले की रेंज है, अगर हम काली 3 से गाएंगे और जो हमारे गले की रेंज है तो वहाँ तक हमें चीखना नहीं पड़ेगा, सहजता से गा लेंगे। किसी के गले की रेंज कम होती है तो वो 2 से गाता है, ये विशेषता है। अच्छा, बुंदेलखंडी गाने में आपने कितनी लोकप्रियता हासिल की और लगभग कितने बुंदेलखंडी गाने आपने अभी तक गाए होंगे? स्वयं की रचनाएं कितनी रही होंगी आपकी? अब ये से तो मैं गिन के नहीं बता सकता पंडित, लेकिन एक अंदाज ये है कि अब जब पहले ये कैसेट चलती थी टेप रिकॉर्डर वाली, तो करीब 60-70 एल्बम गा चुका हूँ मैं। एक एल्बम में कितना रहता था? 10? हाँ, पहले इतना ही रहता था। फिर धीरे धीरे नटराज कैसेट से जुड़ गया, तो वहाँ से आल्हा रिलीज हुआ था, राई वगैरह, वो खूब पॉपुलर हुए, चले भी खूब। ये पहले कन्हैया कैसेट जो टेप रिकॉर्ड पे चलती थी, फिर नटराज, फिर और दौर आया। मैं अब जानना चाहता हूँ कि लगभग अमूमन मेरा एक अंदाज है 30-32 हज़ार के आसपास गाने आप अभी तक गा चुके हो। जी। लेकिन बुंदेलखंडी में जैसे आपने आल्हा गाया था, उसके कुछ चंद लाइन आप हम सुनना चाहते हैं। आल्हा तो ऐसा है कि देखिए, अपने जो पूर्वज थे, वो दौर भी है वारिस का। हाँ, वो पूर्वज थे, वो लिख के ग्रंथ रख गए थे ये आल्हा। नहीं, वो तो है, लेकिन आप गाइए उसको, वो तो लिख गए थे। जी हाँ, आप बड़े अच्छे खूबसूरत अंदाज में गाते हैं। सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। चकवा बोल गया सागर में, बोला हंस समंदर पार, बोली मछला शीश महल में, आला मंडली की किनार। सावन लग गया है अब देखो, मेरी तीजें 2 करवाए। दिबला रानी फिर से बोली, तू मछला को नाय बताए। चंदन हिड़ोले डरा चौक में, और सहेली ले बुलवाए। और देश की प्रजा सबरी आज, देश की प्रजा सबरी आज, अपनी तीजों ले ओ मनाए, अपनी तीजों ले ओ मनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जब साज और आवाज़ के साथ इसको गाते हैं ना, तो इतना आनंद आता है इसको सुनने में। रिमझिम बारिशों का दौर चल रहा है, बारिश टपटपा रही है। आल्हा हमारे पूर्वज लिख के गए हैं, और आज भी किसी गांव देहात में जाएंगे ना दोस्तों आप, तो वहाँ पे आल्हा के
शौकीन मिल जाएंगे। उसी नब्ज को इन्होंने पकड़ा और ये आल्हा गायन इनका इतना लोकप्रिय हुआ कि उसको आज इनके गाने में जब गांव देहात कभी जाता हूं कवरेज करने, खासकर बरसात के दिनों में, तो मैंने एक ऐसी जगह, कानपुर की एक ऐसी जगह पे गफूर खान साहब के वो आल्हा के गीत गुनगुनाते उसको पढ़ते हुए सुना था। बहरहाल गुमसुम साहब, हम आपसे एक बुंदेली, जो आपने अभी बताया था कि हमने बुंदेलखंड के कुछ लोकप्रिय गाए, उसकी भी 2 लाइन। अब जैसे मैं पंडित जी क्या करता हूँ कि ज़्यादातर इस फिराक में रहता हूँ कि मैं कोई भी गीत लिखूँ तो उससे, अगर हाथ से लिख रहा हूँ तो आदमी को हास्य रस का आनंद आना चाहिए। अगर मैं फिर ऐसे गीत लिखता हूँ कि उस गीत से कोई संदेश पहुँचे, फूबरता में ज़्यादा नहीं गाता। जैसे एक गीत अभी हमने लिखा था कि हीन हम खाना जानो न रहो घमंड में, हीरा निकरत है मोरे बुंदेलखंड में, हीरा निकरत है मोरे बुंदेलखंड में। पन्ना के किशोर जू के किस्सा बड़े हैं, जाके देखो मुरलिया में हीरा जड़े हैं, जाके देखो मुरलिया में हीरा जड़े हैं। बहुत अच्छे, बहुत प्यारी बात हुई आपसे, बहुत खुशनुमा माहौल में, मज़ा आ गया दर्शकों। आपको हमारा यह खास क्रम आमने सामने में जब आप सुनने बैठेंगे ना, तो सुर और ताल मिला के बैठिएगा दोस्तों, निश्चित ही आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हमारे इस कार्यक्रम को आप न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देख रहे हैं। हमारी आपसे अपील है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, जिससे आपके यह प्रोग्राम हम जन जन तक पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया गफूर खान साहब। धन्यवाद सब, नमस्कार। ये सुनेंगे कितनी प्यारी रचना है गफूर खान साहब की। उन्होंने जब ये गाना गाया तो जो है मन से मोहित हो गए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने ये गीत सुना, निश्चित ही हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर के प्यारे प्यारे दर्शकों को यह उनकी रचना पसंद आई। अब हम बात करते हैं उन गफूर खान साहब की। गफूर खान कमल से ताल्लुकात रखते हैं, साथ ही उनकी पत्नी, जी हाँ, जिनका नाम बबली शमा है, वो भी उनके साथ मंच शेयर करती हैं और साथ में गाती हैं। बहुत सीधे, बहुत सरल। आज उनके गाए गीतों में, जी हाँ दोस्तों, उनके गाए गीतों में जहाँ जहाँ रिकॉर्डिंग हुई है, उन्हें कितना पैसा गफूर खान के गाए पीछे कमा रहे हैं। लेकिन यह एक गायक बेचारा सीधा, सरल और सज्जन है। ये दुनिया की छल कपट या सोशल मीडिया या आज की दौड़ती भागती जिंदगी में चल नहीं पाया। वही अपना रहा है कि हम अपना मंची कार्यक्रम गाएंगे और इसी से काम चलाएंगे। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो कितने हजारों गाने उनके स्वयं की रचनाएं यूट्यूब पर पड़ी होगी। आपने यूट्यूब की कहानी जरा चलते हैं, उनके लिए इंटरव्यू न्यूज़ 9 पर एक विशेष इंटरव्यू दिया था। विशेष इंटरव्यू में आपने उनसे जो बातें सुनी वो बहुत ही अंदाजा लगा सकते हैं। न्यूज़ 9 लॉन्चर के एडिटर इन चीफ फाउंडर राजेश की तिवारी यानी मैं स्वयं राज ने जब उनसे स्टूडियो में उनका इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा था, जी हाँ बहनों भाइयों, उन्होंने कहा था कि हमारा आपके चैनल के लिए पहला इंटरव्यू। हमारी जो गायकी का कार्यकाल है इतना लंबा अंतराल हो गया है मुझे गाने लिए, मेरे से तमाम चैनल्स वाले या तमाम लोगों ने बात करनी चाहिए, पर मैंने इंटरव्यू दिया। तो दोस्तों, हमारे लाखों करोड़ों दर्शक की श्रृंखला है, यह कार्यक्रम आपको बेहद रोचक और सुनाने वाला है। निश्चित ही आप हमारे अल्फाज और गफूर खान की गायकी सुनेंगे। पहला आमने सामने उसी में चाहता हूँ, जी हाँ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, जिस
इसमें आप गफूर के गाने, गफूर के तराने, गफूर के जो है सांप्रदायिकता वाले जो है बिल्कुल छू लेने वाले गाए। वो कहते हैं ना कि गफूर, आप अभी आपने सुना होगा, देखा होगा, यूट्यूब पर देखा होगा कि गफूर खान ने जब आला गाते हैं ना दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, जब आला गाते हैं तो किस तरह वो आला और मचला के संबंध में अपनी गायकी को वो करते हैं। साथ ही वो तो कहना ये था कि बुंदेलखंड में जो अखलीनता वाले गाने हुआ करते थे, बुंदेली लोकगीत हुआ करते थे, उनको हम अपने स्वयं की रचना करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम यह स्वच्छ गायकी को लोकगीतों के माध्यम से और अन्य विधाओं के माध्यम से बड़ी सहजता से गाते हैं। आपने सुना, आपने देखा कि किस तरह वो उनके गाने इस कार्यक्रम में एक गणेश उत्सव के सभी के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था, वहाँ पर ये हमने वो जो है प्रोग्राम शूट किया। उसमें आपने देखा कि किस तरह बड़ी ही सरलता से और गायक होते हैं, कितना चिल्लाते हैं, कितना आ ऊ करते हैं, लेकिन गफूर खान के अंदर हमने बड़ी अच्छी बात देखी कि माइक से थोड़ी सी दूरी बनाकर और बड़े ही शौक और सरल अंदाज में जब वो गाना शुरू करते हैं ना तो दर्शक झूमते हैं। आपने देखा, आपने सुना कि पवई जो है पटना जिले में आती है, पटना मध्य प्रदेश के बेहतरीन कलाकार हैं जो जिनकी उनका कहना था कि तिवारी जी, महाराज जी, पंडित जी, हमारा थोड़ा सा जब से मोबाइल आया है, मोबाइल में थोड़ी सी हमारी ग्रोथ कम हुई। लेकिन एक ज़माना हुआ करता था कि हम गणेश उत्सव से लेकर, यूँ तो उनके प्रोग्राम साल भर चलते रहते हैं दोस्तों, लेकिन यूँ तो उनका कहना था कि गणेश उत्सव से लेके नव दुर्गा पीरियड से लेके चाहे शरद पूर्णिमा तक, यानी दशहरा और शरद पूर्णिमा और दिवाली तक उनके जो मंचीय कार्यक्रम गाँव देहात से लेकर तमाम जगह पर हुआ करते थे, उसमें हजारों नहीं 50,000 से ऊपर दर्शक उनको सुनने और देखने को आए। आपको थोड़ा सा दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अरे कोई तो गफूर खान है, क्या जाना, मोबाइल पे बटन दबाया तो फिल्म खाना जाता है, निराशा हुई। लेकिन हमने कहा कि जी नहीं, आपके दर्शक आज भी उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम हिंदी भाषी राज्यों में आपको देखने और सुनने वाले दर्शक अभी भी लाखों में। उनका पहला इंटरव्यू था तो मुझे लगा कि ये इंटरव्यू विशेष तौर पर दो उसमें चलना चाहिए कॉम्बिनेशन में, सरगम प्लस आमने सामने। तो इसमें आप इंटरव्यू में सुन रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, दूसरी ओर उनके गाए हुए नगमे, कहानी या बुंदेली गाने या भक्ति रस से शराबोर वो भी हम आपको सुनाते हैं और दिखा रहे हैं। आपने देखा, आपने सुना कि किस तरह गफूर खान जो एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं वो कैसे मंचीय कार्यक्रमों में कैसी अपनी खुद की रचनाएं लोगों तक, दर्शकों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, हमारे इस खास प्रोग्राम में मैं गफूर खान की एक और बात आपको बताता हूँ जो दिल को छू गई मुझे। वह ये है कि कौमी एकता की जो मिसाल गफूर खान के सामने है। जैसे मैंने कहा, मैंने बोला कि आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जब मैंने थोड़ा सा गुनगुनाया कि हम न हिंदू हैं, इंसान न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तब उन्होंने कहा था कि जी हाँ तिवारी जी, आप बहुत अच्छा बोले, हिंदू मुस्लिम तो यहाँ आके बना है, इंसान इंसान है, इंसान के अंदर अगर इंसानियत है और धार्मिक सद्भावना है तो वो इंसान है। वो राम को भी मानते हैं, वो कृष्ण को भी गाते हैं, वो राधा को भी गाते हैं, वो देवी को भी गाते हैं, वो गणेश जी को भी गाते हैं, वो शिव परिवार को भी गाते हैं। यानी वो सबसे ज़्यादा उनकी जो रचना है वो हिंदू देवी देवताओं को लेकर ही है। और मैंने तो ये तक देखा कि गफूर खान मेरे घर में जो मंदिर था मेरे श्री नंदन निवास में माँ पराशक्ति परमेश्वरी जी के, उनके दरबार में उन्होंने मस्तक नवाया। ये होती है विशालता, ये होती है उनके अंदर किसी से भी कहीं से भी यह नहीं लगता कि उनके अंदर बहुत लचीला अंदाज। तभी तो आज वो संस्कृति
सरस्वती को मानते हैं। सरस्वती कहते हैं ना कि सरस्वती को जात पात भेदभाव वर्ण डालो नहीं देखती है। सरस्वती की ऐसी अनुकंपा, ऐसी कृपा है गफूर खान के ऊपर कि उनके गले में जैसे साक्षात कंठ पर विराजी। उनके गाने का अंदाज बड़ा प्यारा लगता है। अगर आप गफूर खान को कभी सुने हैं तो गफूर खान साहब को नजदीक से देखिए और सुनिए कि कितना सरल व्यक्तित्व है गफूर खान। जैसे हमारे समकालीन कवि हुआ करते थे, इसलिए थोड़ा मैं ले जाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ अपने प्यारे प्यारे दर्शकों को। रहीम जी, रहीम के दोहे और उनकी कृष्ण भक्ति कितनी लाजवाब, कितनी बेमिसाल थी, कितनी मुद्दत की तरह से रहीम खान साहब के जो दोहे हैं वो कृष्ण भक्ति में कैसे लवरेज होकर डूब कर कृष्ण की भक्ति किया करते थे। वह हिंदू मुस्लिम से एक कहते हैं ना कि गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल थे जो है रहीम साहब। रहीम खान साहब ने जो एक मध्यकालीन भारत के बहुत बेहतरीन कवि थे और उन्होंने उस जमाने में जब कट्टरता हावी थी दोस्तों, बहुत कट्टरता हावी थी, तो उस टाइम पे एक मुस्लिम परिवार में उन्होंने जन्म लिया और कैसे भगवान कृष्ण को उन्होंने अपने दोहों में परोया। आज भी हम वो साहित्य पढ़ते हैं, स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। दूसरे हम आधुनिक भारत की अगर चर्चा करें तो आधुनिक भारत में हमारा मुंबई का बॉलीवुड है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई का बॉलीवुड है। वहाँ पर एक ऐसे स्क्रिप्ट राइटर हैं मिस्टर सलीम खान साहब। हाँ दोस्तों, मिस्टर सलीम खान साहब की जोड़ी जो जावेद अख्तर साहब हैं, जिन्होंने ऐसी फिल्में लिखी कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि मुस्लिम समाज में पैदा होकर उन्होंने कैसे हिंदू देवी देवताओं को लेकर स्क्रिप्ट और कहानियाँ लिखी और पर्दे पर छा गई। जैसे उनकी पिक्चर आई थी, जी हाँ दोस्तों, 90 के दशक के अंतराल में, जिसको हम लगान कहते हैं। लगान एक ऐसी पिक्चर थी दोस्तों, सलीम साहब ने जो लिखी हुई थी, जिसमें उन्होंने एक बहुत प्यारा सा मधुबन में मीरा, इस तरह का उन्होंने जो गा के उसको जो फिल्माइजेशन किया था वो गजब का था। वही कहीं ना कहीं, जी हाँ दोस्तों, दो महान विभूति के दौर में एक रईसा हमारे देश के उच्च समकालीन मध्यकालीन कवि हुआ करते थे रहीम खान साहब, और आधुनिक भारत के अभी के जो अभी भी हैं सलीम और जावेद साहब, जिन्होंने अपनी थोड़ा हिंदू देवी देवताओं को पोस्ट देते हैं और उन्हीं को हमारे घराने आपको हम बीच में अपने को रोक कर उनके गाने वो हमारे विशेष कार्यक्रम अपने सामने और शहर में चल रहे हैं। उनके गाय गीतों भैया मेरा कन्हैया तेरी लाल मेरे मेरा
मन में चोर नहीं चलने आज तुम्हारी चोरी अलग तमाम लोगों ने बात करनी चाहिए पर मैं ऐसों को रखी हूँ मैं इसे में डाल के कार्यक्रम आपको बेहद ऐसों को रखी हूँ मैं इसे में डाल दुनिया चल पहला ये दोनों को कॉम्बिनेशन रहेगा तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में अरे दीदा संबंध है इस धरती पे खून बहा दो खून सा हिंदुस्तानी वाले गाने वो लिख गए अजब कहानी लिख गई जो इतिहास वतन का थी झांसी की रानी थी झांसी की रानी विधाओं के माध्यम से बड़ी गिरने न मान देंगे उनके स्वाभिमान के गिरने न मान देंगे उनके स्वाभिमान हुआ था टुकड़े ना होने देंगे तो टुकड़े कर दो चाहे मेरी जुबान तो टुकड़े कर दो चाहे मेरी जुबान टुकड़े ना दोस्तों, देश के इस प्रख्यात कलाकार गायक को अगर सरकार से तजब्बो मिली होती तो आज यह कलाकार फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत तहलका मचा रहा होता। इस कलाकार को सरकार दूरदर्शन पर बुलाए, फिल्मी बॉलीवुड के फिल्मी दुनिया के जो ऐसे संगीत या गीत के माध्यम से जो प्रतिभाएं उकेरते हैं वहाँ पर भी इनको बुलाना चाहिए और इनकी प्रतिभा को अभी भी मुकाम और अंदाज मिलना चाहिए। बहरहाल न्यूज़ 9 लॉन्चर पर यह विशेष एपिसोड आमने सामने प्लस सरगम पर था। हमारा मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले के पवई के गफूर खान एंड गुमसुम पार्टी का पहला इंटरव्यू। आज तक के इतिहास में गफूर खान कभी भी स्क्रीन पर इंटरव्यू देने नहीं आएंगे। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है कि मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले के, जी हाँ दोस्तों, हम दूर दूर के लोगों को तो लाइक करते हैं, सुनते हैं और देखते हैं। आपसे हमारा आग्रह, हमारा निवेदन है कि हमारा इस कार्यक्रम में जो गफूर खान और गुमसुम एंड पार्टी को लेकर न्यूज़ 9 लॉन्चर ने जो यह विशेष खास प्रोग्राम आप तक पहुंचाया है, इस कार्यक्रम को आप पूरा शुरू से अंत तक देखें, शेयर करें, कमेंट्स करें और दोस्तों सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन दबाएं। हम आपको बेहतर से बेहतर प्रोग्राम देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यह था हमारा आमने सामने और सरगम का मिला जुला हुआ कार्यक्रम। मुझ राजेश की तिवारी राज को इजाज़त दीजिए। बने रहें। शब्बा खैर। जय श्री गणेश।